अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमारा टॉपिक जो है वो पेज 47 पे लेंस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, हमने कल भी टॉपिक पढ़ ली थी, मैं आपको वो रिपीट भी करवा रहा हूँ आज, और आज तो आपको आगे भी पढ़ाऊंगा कैसे में हमारे पास लेंस टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं। बेटा सबसे पहली बात यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, वो हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या चीज होती है। बेटा अगर आप देखें ना जो ना लेंस को, कन्वेक्स लेंस है कनकेव लेंस है, आप देखें किसी भी लेंस को, जैसे बेटा हमारे पास ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है बेटा, अगर हम देखें ना इस लेंस को, बेटा असल में ये लेंस जो है ना वो दो स्फेरिकल जो है ना पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये भी एक स्फेयर का टुकड़ा है और ये भी एक स्फेयर का क्या है, टुकड़ा है। अब बेटा अगर ये हमारे पास है ना स्फेयर, जो स्फेयर का सेंटर होगा, बेटा इसका भी स्फेयर क्या है, एक सेंटर है, और ऐसी लाइन जो दोनों के सेंटर को आपस में ज्वाइन करे, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। हम डिफाइन करते हैं द लाइन दैट जो है द लाइन दैट पासेस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल लेंसेज। जैसे आपके पास बेटा कनकेव लेंस है, आप कनकेव लेंस के देखें आप लोग कि ये हमारे पास कनकेव लेंस है, बेटा ये भी असल में एक स्फेयर का टुकड़ा है, और ये भी क्या है हमारे पास, एक स्फीयर का टुकड़ा हमारे पास है। ठीक है, और इसका क्या होगा, हमारे पास कुछ ना कुछ सेंटर होगा, और एक ऐसी लाइन दोनों के सेंटर को आपस में ज्वाइन करे, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं हम लोग, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। होप सो कि आपको बात समझ आ गई कि आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर आर द पार्ट ऑफ द स्फीयर, ये हमारे पास पार्ट है किसका, स्फीयर का, और इन स्फीयर के जो सेंटर्स को जो चीज लाइन ज्वाइन करी है, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी चीज हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारे पास नेक्स्ट चीज है, ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास क्या चीज होती है। स्टूडेंट्स एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो कहां पे हो, लेंस के सेंटर में हो, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। मैं दोबारा से बता दूं आप लोगों को कि एक ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो लेकिन कहां पे हो, लेंस के सेंटर में, दैट पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। मैंने अभी तक दो चीजें डिफाइन की हैं, एक मैंने डिफाइन की है हमारे पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और नेक्स्ट मैंने डिफाइन की है कि मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर क्या होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में मैंने ये कहा कि लेंस हमारे पास एक पार्ट है स्फीयर के। ठीक है, ये लेंस है बेटा, ये भी एक स्फीयर से मिलकर टुकड़ा है और ये भी एक स्फीयर का टुकड़ा है, तो इन दोनों का जो है ना सेंटर, दैट इज नोन एज लाइन जो ज्वाइन करेगी, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। और फिर हमने कहा कि जो इसका होता है ना सेंटर, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। सो अभी हमारे पास है कि हमारे पास प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल फोकस। तो इन डायग्राम को रेज करके नई डायग्राम बनाऊंगा प्रिंसिपल फोकस के लिए। ठीक है, आपको मालूम तो हो गया कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अभी मैं कहूंगा कि हमारे पास प्रिंसिपल फोकस क्या होती है। फ्रेंड्स अगर आप देखें ना हमारे पास ये, अगर हमारे पास एक मिरर है कोई भी ना, ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये हमारे पास कनकेव लेंस है। तो स्टूडेंट्स जो होगा ना हमारे पास प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। स्टूडेंट्स अगर जो केस है ना हम लोग कन्वेक्स का, तो कन्वेक्स लेंस के केस में लाइट रेज आ रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ये एक ही पॉइंट के ऊपर जाके कर रही है, मीट कर रही है, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और जो है ना हमारे पास कनकेव के केस में, कनकेव केस में लाइट रेज आ रही है और डाइवर्स कर रही है। ठीक है, लाइट रेज आ रही है और डाइवर्स कर रही है, और हमने सपोज किया है, हमने सपोज ये किया है ये लाइट रेज यहाँ पीछे जाके ना एक पॉइंट के ऊपर क्या करती है, मीट करती है। इनका जितना प्रिंसिपल फोकस कहां पे होता है, वो बिहाइंड होता है, और उसका होता है हमारे पास फ्रंट में। इसलिए हम कहते हैं कि जो है ना इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, इसकी क्या होती है हमारे पास पॉजिटिव। और लास्ट चीज हमारे पास फोकल लेंथ क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। इसको कहते हैं हम यूनिट एफ से। इसका डिस्टेंस जहां से लेके सेंटर तक, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, मैंने आप लोगों को 4 चीजें पढ़ाई हैं। एक मैंने बताया आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो मैंने बताया कि एक लाइन जो दोनों के सेंटर से पास करेगी, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। बताया ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो लेंस के सेंटर में हो, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। फिर मैंने बताया प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। सिर्फ प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स का अलग है, कनकेव का अलग है। कन्वेक्स का ये है कि लाइन रेज आ रही है, आफ्टर पासिंग कन्वेक्स मिरर मीट एट अ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और जो कनकेव मिरर है, लाइट रेज आ रही है, डाइवर्ज कर रही है, वी सपोज दैट दिस लाइन जो है ना मिलेंगी बिहाइंड अ पॉइंट, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। लास्ट इज फोकल लेंथ पढ़ी हमने। ये हमने पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। सो ये हमारे पास 4 टर्मिनोलॉजीज थी लेंथ की, तो मैंने पढ़ा दी आपको। एक चीज है कि हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस। इससे पहले आपका में से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। बेटा अभी हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया। बेटा पावर ऑफ अ लेंस के बाद में आपको कुछ जो है ना एग्जांपल भी करवानी है, आप लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करवाने हैं, ठीक है। तो पहले अभी तो अभी समझ लें आप लोग कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस बेटा भी हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट पावर ये होता है हमारे पास कि हम ऐसे डिफाइन ऐसे करते हैं, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। हम कहते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल लेना किसमें, इन मीटर्स में, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। बेटा पावर होती है हमारे पास 1/f, 1/, फोकल लेंथ। मतलब क्या है, मतलब ये कि जितनी फोकल लेंथ लार्ज होगी, जितनी फोकल लेंथ लार्ज होगी उतना जो है ना उसकी पावर क्या होगी हमारे पास स्मॉल होगी। ये पावर इनवर्सली किसकी है, फोकल लेंथ के। अगर पावर ज्यादा है मतलब फोकल लेंथ आपस के कम है उसकी। इससे बेटा जितना लेंथ हमारे पास थिक होगा, जितना लेंथ हमारे पास जो है ना थिक होगा, उतनी जो है ना फोकल लेंथ क्या होगी उसकी स्मॉल होगी। इस मीन उतनी उसकी पावर क्या होगी हमारे पास ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कि जिन लोगों की नजर ज्यादा कमजोर होती है, लेकिन उनके लेंस बहुत ज्यादा थिक होते हैं। वो थिक क्यों होते हैं, वो इसलिए थिक होते हैं क्योंकि उनकी पावर क्या होती है हमारे पास ज्यादा होती है। जब पावर ज्यादा होगी तो वो इजीली इस चीज को बेटा वो देख पाएंगे। जो होता है ना हमारे पास इसका यूनिट, ठीक है, यूनिट होता है हमारे पास इसका, ये होता है बेटा 1 मीटर -1, इसको बेटा हम बोलते हैं डाइपोर्चर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हम डाइपोर्चर भी बोलते हैं। मैं दोबारा डिफाइन कर दूं आप लोगों को। हमने पढ़ा कि पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल, फोकल में क्या है, रेसिप्रोकल किसमें, मीटर्स में। और अगर मतलब क्या है, पावर और फोकल लेंथ आपस में इनवर्स है। अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, अगर हमारे पास होता है जितना लेंस हमारे पास पतला होगा, ठीक है, जितना लेंस हमारे पास पतला होगा उतनी फोकल लेंथ होगी उसकी वो ज्यादा होगी। जब फोकल लेंथ ज्यादा है इस मीन इट हैव लेस पावर, इसकी पावर क्या हमारे पास कम है। जितना हमारे पास इसकी फोकल लेंथ कम होगी उतना जो है ना इसका पावर क्या होगा हमारे पास होगी ज्यादा होगी। तो फोकल लेंथ और पावर आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर एक चीज जो ना आपको पता है कि मतलब क्या होता है इनवर्सली का, अगर फोकल लेंथ ज्यादा है पावर क्या हमारे पास कम है, अगर पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या है कम है, ठीक है। स्टूडेंट ये हमारे पास जो है यूनिट है, यूनिट होता है हमारे पास मीटर -1, दैट इज इक्वल टू डाइपोर्चर, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आप लोगों को, इसके बारे में समझा दिया आपको, कोई मसला आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेटा अभी आप यहाँ पे देखें, बेटा कुछ बातें हैं जो बेटा न्यूमेरिकल के हवाले से हैं, टॉपिक तो वैसे हमारे खत्म हो गए हैं,
ये मैं न्यूमेरिकल के हवाले से कुछ बातें बेटा आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ देखें बेटा, ये हमारे पास कोई भी लेंथ है, ठीक है, कोई मिरर हमारे पास है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास वो जगह है जहां से बेटा हम लोग इस जो ना हम यहाँ खड़े होंगे, ठीक है बेटा। बेटा जो होगा ना ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, जो होगा ना ऑब्जेक्ट का, ये बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं क्या बनेगा, इसका इमेज हमारे पास यहाँ पे कहीं इसका अपीयर होगा, कहीं से इमेज बनेगा। बेटा जो होता है ना ऑब्जेक्ट का लेके डिस्टेंस इसके सेंटर तक, दैट इज नोन एज पी। बेटा पी होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बेटा याद हो आपको कि पी का होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहां से, ऑब्जेक्ट का सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज नोन एज पी, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा जहां से इमेज बन रहा है, इमेज का सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज नोन एज क्यू, इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और लास्ट चीज जो बेटा होती है ना इस लेंस की, जो है ना फोकल बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, बेटा वहां तक डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग एफ, ये होती है हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है बेटा। ये आपको पता हो कि P से हम लोग रिलेट करते हैं किसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, Q से करते हैं हम लोग सॉरी P से करते हैं ऑब्जेक्ट को, Q से करते हैं बेटा हम लोग इमेज डिस्टेंस को, ठीक है। P होता है हमारे पास इमेज डिस्टेंस और F होता है हमारे पास फोकल लेंथ। बेटा इसके अलावा जो बेटा होती है ना हाइट ऑब्जेक्ट की, इसको बोलते हैं HO। HO मतलब ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट बोलते हैं हम लोग HO से, और जो इमेज की हाइट बन रही है HI, इसको बोलते हैं हम लोग इमेज हाइट, ठीक है बेटा। ये कुछ हमारा फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और ये फॉर्मूला होता है HI/HO इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p। ये दो फॉर्मूले हैं जो हमें काम देंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है। इसके अलावा बेटा P क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, Q क्या होता है इमेज डिस्टेंस, F क्या होती है फोकल लेंथ। बेटा कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कब हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो है कब बनेगा इमेज रियल, कब वर्चुअल बनेगा। बेटा वो लेक्चर हम लोग कल करेंगे। आज तक हमारे पास इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।